हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हमारा नाउन किसी पर्सन का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या फिर कंट्री का नाम है, तो हम उस नाउन को पॉजिटिव केस में लिखते समय उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर प्रकार के नाउन का अगर हम पॉजिटिव केस बनाएं तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस लगाएं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे नाउन्स होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अगर कोई ऐसा नाम है जो नॉन लिविंग थिंग का है तो उसका आप पॉजिटिव जो बनाएंगे तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी उनका पॉजिटिव बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इन फ्रेजेस को। देखिए, द टेबल्स लैग। अब हमने इस फ्रेज में जिस नाउन को पॉजिटिव केस में लिखा है वो एक नॉन लिविंग थिंग होती है। तो यहाँ पर ये फ्रेज गलत है। हमें इसको ऐसे लिखना है, द लैग ऑफ द टेबल। तो जब भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग को पॉजिटिव केस में लिखें तो उसका जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो ऑफ प्रीपोजिशन से बनाएंगे, ठीक है। आप इसको यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, जिस नाउन को पॉजिटिव केस में लिखा है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, कार। तो हमें इस फ्रेज को भी, ये फ्रेज भी यहाँ गलत है, जैसे ये गलत थी, इसको भी हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, द डोर ऑफ द कार। ओके। अब यहाँ पे देखिए, द स्ट्रीट्स नेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिसको पॉजिटिव बनाया है हमने, जिस नाउन को पॉजिटिव बनाया है वो नाउन भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो हमें यहाँ भी ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा इसको लिखना पड़ेगा, द नेम ऑफ द स्ट्रीट। ओके। अब यहाँ पे देखिए, द रूम्स बैक। अब यहाँ पे जिस नाउन को हमने पॉजिटिव बनाया है वो नाउन भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे इसको भी हमें ऑफ प्रीपोजिशन से लिखना पड़ेगा, द बैक ऑफ द रूम। ओके। यहाँ पे देखिए, द हाउस रूफ। तो यहाँ पे जो हाउस है ये भी एक नॉन लिविंग थिंग होती है। जब इसको भी आप इसको पॉजिटिव बनाएंगे, अगर इसका कोई रिलेशन या कोई पोजीशन शो करेंगे तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो इसको भी आप ऑफ प्रीपोजिशन से लिखेंगे, द रूफ ऑफ द हाउस, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, द बुक्स कवर है। तो बुक एक नॉन लिविंग थिंग है और हमने नॉन लिविंग थिंग का पॉजिटिव बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज कर दिया, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, द कवर ऑफ द बुक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द पेज टॉप। तो इस फ्रेज में भी ये जो पेज है जिसका हमने पॉजिटिव बना दिया है अपोस्ट्रोफी एस लगा के, तो ये भी एक नॉन लिविंग थिंग होती है। तो इसका भी हम पोजीशन जब शो करेंगे तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का सहारा लेंगे, जैसे द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। तो इस तरह से ये जितनी भी फ्रेजेस लिखी हुई हैं ये गलत हैं, और ये क्यों गलत हैं ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इनकी जगह हमें जितने भी ये फ्रेज लिखे इनकी जगह में इस तरह से इनको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है और वो पर्सोनिफाइड कर रखी है, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को ऐसे ट्रीट करना जैसे कोई ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। तो ऐसा जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे आप नॉन लिविंग थिंग के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, जैसे द नेचर्स लॉज। अब कानून किसके होते हैं, लॉ किसके होते हैं, ह्यूमन बींग्स के होते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए होते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचर्स लॉ, यहाँ पे नेचर के लॉ यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर को पर्सोनिफाइड कर दिया गया, नेचर को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे ह्यूमन बीइंग हो। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है जो कि सही है। यहाँ पे देखिए, द ड्यूटीज़ कॉल। अब कॉल किसका होता है, बुलावा किसका होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है। ह्यूमन बीइंग किसी को बुलाता है, कॉल करता है। लेकिन यहाँ पे ड्यूटी जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, इसकी कॉल के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे इसको पर्सोनिफाइड किया गया, यहाँ पर इसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग में ह्यूमन बीइंग के एट्रीब्यूट जो है डाल देना, ये ऐसा कहा जाता है कि वो चीज़ अब पर्सोनिफाइड हो चुकी है, मतलब हमने उसको पर्सोनिफाइड कर दिया है। जैसे अगर हम लिखें ट्रीज़ क्राई, ठीक है, द ट्रीज़ क्राई, पेड़ की चीख। अब देखिए, क्राई कौन करता है, क्राई तो ह्यूमन बीइंग करता है, ठीक है, कोई मनुष्य ही क्राई करता है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ट्री की क्राई, ठीक है, पेड़ की चीख। तो यहाँ पे ट्री को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है।
तो यहाँ पे इसको आप पॉजिटिव केस में ऐसे लिख सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स को वैसे तो खैर पॉजिटिव केस में जब लिखेंगे आप अपोस्ट्रोफी एस या एस लगा के तो गलत होता है, लेकिन अगर वो वहाँ पे पर्सोनिफाइड की गई है, मतलब उसको ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग हो, मतलब उसमें ऐसे लगे कि उसमें ह्यूमन बीइंग के जो गुण हैं, ह्यूमन बीइंग्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डाल दिए हैं किसी नॉन लिविंग थिंग में, तो वहाँ पे आप उसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई ईडियम आ जाता है मान लीजिए, ठीक है, ईडियम्स में अगर कोई मान लीजिए ईडियम्स ऐसे बना है जिसमें कि अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो फिक्स्ड होते हैं, उनके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। चाहे उसमें जिस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग हो चाहे कैसी भी थिंग हो, आपको उसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। तो ये कुछ ईडियम्स हैं यहाँ पे कुछ ईडियम्स हैं, तो ये फिक्स्ड है, आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। एट हिज फिंगर्स एंड फॉर मर्सीज सेक, टू हिज हार्ट्स कंटेंट और एट हिज विट्स एंड, ठीक है। तो ये कुछ ईडियम्स हैं और इनमें जो भी अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो नाउन लिखा हुआ है उसको आप कुछ भी अल्टरेशन उसमें नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जिनको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ग्रामर्स में इनका कोई फिक्स रूल नहीं मिलता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम इनको ऐसा कर सकते हैं। जैसे द अर्थ्स ग्रेविटी, तो ये अर्थ जो है ये एक ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं द अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है। ये कोई ईडियम भी नहीं है। तो ये जो 4 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ये कोई ईडियम्स नहीं है, इनमें जो जिस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ऐसा ही नहीं, आप इनको ऑफ प्रीपोजिशन के द्वारा भी लिख सकते हैं, जैसे द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लान, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं द अराइवल ऑफ द ट्रेन। इसी प्रकार से इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जब भी हम कोई पॉजिटिव केस में नाउन लिखते हैं और उसके बाद उसका पोजीशन लिखते हैं, ठीक है, एक तो पॉजिटिव केस में नाउन होगा और दूसरा उसके बाद एक नाउन होगा जो उसका पोजीशन होगा। जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये देखने में उस सेंटेंस से मेल खाता है जिस सेंटेंस में ये जो पॉजिटिव केस में हमने नाउन लिखा है ये उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। देखिए, अगर हम लिखते हैं सोहन्स ब्रदर, तो ये इस सेंटेंस से मैच करता है, सोहन हैज ए ब्रदर। तो यहाँ पे जो सोहन था जिसको हमने पॉजिटिव केस में लिखा था वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखिए, द डॉग्स टेल, अगर हम ये फ्रेज लिखते हैं द डॉग्स टेल, तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है ये कैसे इससे एक ऐसा सेंटेंस बन जाएगा जिसमें सब्जेक्ट डॉग हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम द डॉग्स टेल को ऐसे लिखें द डॉग हैज़ ए टेल, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, इसको द को पूरा लिखना है, द डॉग हैज़ ए टेल, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको हमने पॉजिटिव केस में लिखा था वो इस सेंटेंस का देखिए सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, द मैनेजर्स डिसीजन, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस इसको आप ऐसे लिख सकते हैं द मैनेजर मेड द डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे जो जिसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया था वो यहाँ पे सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ये देखिए द पर्सन्स रिलीज, तो यहाँ पे इस सेंटेंस से मैच करता है ये दे रिलीज्ड द पर्सन, तो यहाँ पे जिसके सामने अपोस्ट्रोफी लगाया था यही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जिसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है वो देखने में एक ऐसे सेंटेंस से मैच करेगा जिसमें जो जिसके साथ हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है वो उस नए सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके अलावा हम एस स्ट्रक्चर अर्थात अपोस्ट्रोफी एस स्ट्रक्चर का यूज़ हम उन चीज़ों के लिए भी करते हैं जब हम ये बताना चाहें कि कोई चीज़ कितने समय तक चली, ठीक है, हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट। तो यहाँ पे देखिए 2 days जर्नी, अब यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि मैं एक ऐसी जर्नी जो 2 दिन चली, ठीक है। इस जर्नी का जो टाइम था वो कितना था, 2 दिन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 days जर्नी,
ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये मूवी है, मान लीजिए कोई मूवी 30 मिनट्स की मूवी थी, ठीक है, 30 मिनट चली वो मूवी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 मिनट्स मूवी। यहाँ पे देखिए डे के ऊपर अपोस्ट्रोफी ऐसे, यहाँ पे मिनट्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। आप समझ गए होंगे कि अपोस्ट्रोफी यहाँ पे जो मिनट्स है उसके साथ अपोस्ट्रोफी ही क्यों लगाया गया है, अपोस्ट्रोफी के साथ एस क्यों नहीं लगाया गया, तो इसका डिस्कशन हम पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये देखिए, यहाँ पे है 2 डेज जर्नी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डेज जर्नी, ठीक है। जब आप यहाँ पे हाइफन लगा देंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ इस 2 और डे के बीच में हाइफन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको भी सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हमें इसको अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना था, मतलब अपोस्ट्रोफी तो लगाना था लेकिन एस नहीं लगाना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 डेज जर्नी। लेकिन यहाँ पे जब आप हाइफन लगा देंगे तो देखिए ये डेज में और मिनट्स में जो एस लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एस यहाँ पे ये एस नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। जो अपोस्ट्रोफी के बाद जो एस है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये जो डेज के साथ एस लगा हुआ है देखिए, ये जब ऐसे लिखेंगे हाइफन लगा के तो यहाँ पे आप इसको एस, इसको प्लूरल नहीं लिखना है। जैसे डे यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल नहीं लिखना है अगर आप हाइफन लगा के लिखते हैं तो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर मोमेंट या कोई पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। वो इवेंट कभी का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, तो उसको आप अपोस्ट्रोफी एस की मदद से जो है मतलब अपोस्ट्रोफी एस वाला स्ट्रक्चर उसमें बना सकते हैं आप। जैसे कोई न्यूज़ थी, कल की कोई न्यूज़ थी, तो ये पर्टिकुलर इवेंट हो गया, पर्टिकुलर मोमेंट हो गया, कब का, कल का, ठीक है। कल की किसका जिक्र कर रहे हैं, न्यूज़ का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यस्टरडेज न्यूज़, ठीक है। कोई मैच था, ठीक है, कब का मैच था, मान लीजिए पिछले शनिवार का था, पिछले सैटरडे का था, तो हम कह सकते हैं लास्ट सैटरडेज मैच, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे लास्ट संडेज मैच, तो पिछले संडे का मैच था तो हमने लिख दिया लास्ट संडेज मैच, ठीक है। अब ये देखिए वेदर, ये वेदर का जिक्र है, कब का वेदर, कल का वेदर, तो हम इसको लिख सकते हैं टुमारोज वेदर, ठीक है। तो इस तरह से भी हम एस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कीमत बताने के लिए किसी भी चीज़ की अगर कीमत बताएं तो एक वर्ड होता है, ठीक है। इसकी जब इसको यूज़ करते हैं तो इससे पहले भी हम जो है कीमत जब बताएंगे तो कितनी उसकी कीमत है, ठीक है, रुपीज़, पाउंड्स, डॉलर्स, क्या उसकी कीमत है, तो ये बताने के लिए जो है हम ऐसे स्ट्रक्चर अर्थात अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए कोई वॉलनट्स हैं, ठीक है, उसकी कीमत कितनी है, 1 पाउंड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 पाउंड वर्थ ऑफ वॉलनट। अब यहाँ पे वर्थ के बाद आप देख रहे हैं, इससे पहले तो जो है कीमत बताइए कि कितनी कीमत है इसकी, ठीक है, उसको उस कीमत से पहले अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, और वर्थ के बाद आपको ऐसे में ऑफ प्रीपोजिशन लगानी है। इसी प्रकार जैसे पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न की कीमत यहाँ पे कितनी बताइए, $2 की, तो यहाँ पे इसको लिखना है $2 वर्थ ऑफ पॉपकॉर्न। तो यहाँ पे वर्थ से पहले इस तरह से आप जब किसी की कॉस्ट बताते हैं किसी चीज़ की, तो आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।